आज प्रशांत भूषण जी ने एक और इंटरव्यू दे दिया। राजदीप सरदेसाई के साथ नज़र आए, शांति भूषण के साथ, अपने पिताजी के साथ उन्होंने इंटरव्यू दिया और कहा कि जो अन्ना आंदोलन था वो पूरी तरह से भाजपा आरएसएस द्वारा प्रायोजित था और उनके अपने मकसद की पूर्ति के लिए था। और उन्होंने ये भी बात की, अनभिज्ञता जाहिर की कि उनको ये बात पता नहीं थी कि ऐसा बात बीजेपी कर रही है उस आंदोलन के साथ। लेकिन उन्होंने बगैर सबूत दिए हुए इस बात की भी का भी कॉन्फिडेंस जाहिर किया कि अरविंद को ज़रूर पता था। तो मैं भाई साहब ये जानना चाहता हूँ आपसे कि आप तो बहुत बड़े खुफिया, आप तो बहुत बड़े जेम्स बॉन्ड हो सर जी। आप तो कहाँ कहाँ से कागज़ निकाल के ले आते हो। तो सर आपने, आपको कैसे नहीं पता था? आप रोज़ उस मंच पर बैठते थे उन सभी लोगों के साथ और आपको पता नहीं था कि भाजपा आरएसएस की साजिश है ये? आपको ये नहीं पता था कि लोग जब नेता जो जो भाजपा के नेता थे, वरुण गांधी हो या अरुण जेटली हो या नरेंद्र मोदी हो, वो सभी इस आंदोलन का समर्थन कर रहे थे? क्या आपको ये बात पता नहीं थी? तो फिर आप ऐसे कैसे कह सकते हो? आप बार बार क्या उन कांग्रेसियों की तरह कर रहे हो जब जो आईएसी, जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन का जो प्रतिनिधिमंडल था, जब वो जाकर सभी पार्टियों से एक एक करके मुलाकात कर रहा था, राजनीतिक समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहा था, तो किसी की फ़ोटो नहीं शेयर करते। लेकिन हाँ, भाजपा से जब वो मिलने गया तो उसकी फ़ोटो ज़रूर कांग्रेस वाले शेयर करते हैं। और को लोग भूल जाते हैं, क्या आप भी भूल गए कि इस आंदोलन के मंच पर कम्युनिस्ट नेता भी आए थे, डी राजा आए थे, महान कम्युनिस्ट नेता ए बी वर्धन भी आए थे। तो क्या आप कहना चाहते हैं कि ए बी वर्धन भी भाजपा की साजिश का हिस्सा थे? आपको ऐसा लग रहा है क्या? क्या आपको लगता है कि जो समाजवादी नेता थे, शरद यादव हुए, मोहन सिंह हुए, ये सब भी भाजपा की साजिश का हिस्सा थे? आप क्या चाह रहे हैं सर? पूरे मुल्क ने इसका समर्थन किया था। और मुझे ये बताइए कि जब लोग आंदोलन पर बैठे थे, खैर आप तो भूखे भी नहीं बैठे, अरविंद अनशन पर बैठे थे, अन्ना अनशन पर बैठे थे, मनीष सिसोदिया अनशन पर बैठे थे, कई दिन में 10 दिन से ज़्यादा वो लोग भूखे रहे थे। तो आपको क्या लगता है कि वो भाजपा के लिए भूखे बैठे थे या वो लोग एक जन लोकपाल के लिए बैठे थे? जन लोकपाल आपको मिल गया क्या? आपने तो जोगपाल कहा, आपने तो कहा था, आपको पता था, आपने देखा कि जो संसद जिसमें कांग्रेस का वर्चस्व था, उसने भाजपा के साथ मिलकर एक आधा अधूरा लंगड़ा लूला लोकपाल पास कर दिया उस आंदोलन के एवज में, जिसको हम सभी ने, आपने भी जोगपाल की संज्ञा दी थी। वो जोगपाल पास करके कांग्रेस ने अपना दामन छुड़ा लिया, अपना पिंड छुड़ा लिया और आज आप उसका समर्थन कर रहे हैं। आपको लगता है कि वो कांग्रेस जिसने भाजपा के साथ हाथ जोड़कर आंदोलन को दगा दे दिया, आप उस कांग्रेस को बचाव करने में लगे हुए हैं। यहाँ तक कि अपने धुर भाजपा जो भाजपा के फाउंडर मेंबर रह चुके हैं आपके पिता, अरुण जेटली के अच्छे दोस्त रह चुके हैं, आप उनसे भी इंदिरा गांधी की तारीफ़ें इंटरव्यू में बैठा के बुलवा रहे हो। सर सर सब समझ में आता है। देखिए, अरविंद को अनस्कर्पलस बोलिए, क्योंकि ये शब्द बहुत अच्छा है, आपके मुंह से तो और अच्छा लगता है। बिल्कुल बोलिए कि अरविंद केजरीवाल ने जो है आपका बनाया हुआ पार्टी का संविधान वो किसी इंटरनल मीटिंग में बोल दिया कि उसका विश्वास है कि इस तरह से काम नहीं हो पाएगा, उसने डस्टबिन में डालने को बोला। हो सकता है, बिल्कुल बोला होगा, क्योंकि अरविंद को काम करना है सर, उसको ज़िंदगियां बदलनी हैं। और आपको पता होना चाहिए कि जब दो टीमें खेलती हैं तो दोनों टीमों के लिए समान रूल होने चाहिए। एक टीम के लिए रूल कुछ और हो, दूसरी टीम के लिए रूल कुछ और हो। तो सर ऐसे नहीं होता है। जिस जिस टीम के समर्थन में न रूल्स हों, न हालात हों, न ताकत हो, वो टीम कभी नहीं जीत सकती। तो इसलिए कम से कम लेवल्ड प्लेइंग फील्ड, थोड़ी बहुत लेवल्ड प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, थोड़ी रियायत तो उसमें मिलनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आप सिस्टम में, पार्टी के संविधान में ऐसी छन्नी लगा दें जिससे सिर्फ टॉप मोस्ट कंसंट्रेट बेस्ट डिस्टिलेट मटेरियल आपको प्राप्त होगा, तो सर इसका मतलब तो आपने ऐसी छंटनी कर दी राजनीति में कि कोई ऐसा व्यक्ति रह ही नहीं गया जो आगे बढ़कर राजनीति बदलने की बात कर सके।
सर प्रैक्टिकल हो जाइए, थोड़ा छोड़िए गोली मारिए। मैं कहता हूँ आप अपने संविधान को लेकर अपनी पार्टी क्यों नहीं चला देते? अपनी पार्टी चलाते सर, हम छोड़ के आ जाते। आपकी तो बड़ी ईमानदारी में थी, और फिर आपने पार्टी भी नहीं चलाई सर, ना आगे बढ़े, ना अपने भाजपा पे कोई ख़ास ऐसे हमले किए जिससे भाजपा की कोई चूलें हिल गई हों। मुझे बताइए, एक भी मुख्यमंत्री का विकेट ले लिया हो, एक भी स्टेट से आपने भाजपा साफ कर दी हो? आपने जिस व्यक्ति के, जिस जिस पार्टी, जिस विचारधारा के खिलाफ इतना बड़ा आंदोलन किया, आप धीरे धीरे शनै शनै उसी की गोद में बैठते दिखाई दे रहे हैं, उसी का राग गाते दिखाई दे रहे हैं। तो सर ये बात तो फिर आप अरविंद को कैसे दोष दे सकते हैं सर? आप मुझे बताइए। अरे सर पार्टी बनाइए, अपनी राजनीति बढ़ाइए। मैं कहता हूँ सीधे राजनीति के मैदान में कूदिए, झुग्गी झोपड़ियों वालों को उनके हक दिलवाइए, पक्का मकान दिलवाइए ना। अरविंद अगर 20,000 मकान दिलवा रहा है, आप 50,000 दिलवाइए। मैं कहता हूँ आप उनके बच्चों को और बेहतरीन गवर्नमेंट स्कूल्स बना के उनको भेजिए ना ट्रेनिंग के लिए, कैम्ब्रिज भेजिए, सिंगापुर यूनिवर्सिटी। सर मैं तो कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जनता को फ्री बिजली, फ्री पानी और ज़्यादा तादाद में दिलवाइए। मैं कह रहा हूँ कि उनकी इनकम और बढ़ाइए, व्यापारियों पर भ्रष्टाचार का जो चाबुक पड़ता रहता है उसको कम कीजिए। मैं तो कह रहा हूँ आप बिल्कुल, एक अच्छी पार्टी की देश में सख्त ज़रूरत है। आप आइए तो राजनीति में सर, फेंस सिटर की तरह सर बाहर से बैठ के कमेंट्री मत कीजिए। धोनी को ये कर देना चाहिए था, धोनी को वो कर देना चाहिए था, ऐसे मैं होता तो ऐसा करता, मैं होता तो वैसे करता। अरे सर सामने ज़रा जाइए, देखिए कौन बॉलर है। ग्लेन मैकग्राथ अगर बॉलिंग कर रहा है ना सर, तो आप स्टैंड में बैठ के कमेंट्री बड़े अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन ज़रा सामने जाइए, बॉल अगर जबड़ा ना तोड़ दे तो बताइएगा, ठीक है? इसलिए माफ़ कीजिएगा इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ। मेरे दिल में आपके लिए काफ़ी इज्जत थी, अब नहीं है सर। आप जिस तरह से ये बातें करते हैं, ये बिल्कुल अनस्क्रूपुलस पर्सन की तरह बातें करते हैं।